तो हेलो, आप सबका वेलकम है केंतारो एक्सप्लेन्स में। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बरसर्क ऑफ ग्लूटोनिका एपिसोड 1। तो यार एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यार एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़का बहुत सारे मॉन्स्टर को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है और बोलता है और आते जाओ। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक आदमी अपनी बग्गी में बैठ के कहीं जा रहा होता है, पर तभी बहुत सारे मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं और वो बोलता है कोई तो मदद करो मेरी। फिर यार वहाँ पे बहुत सारे योद्धा आ जाते हैं और आते ही वो उस आदमी को बोलते हैं यहाँ से हम संभाल लेंगे, आप आगे जाओ। और वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे मार देते हैं। अब वो लोग मॉन्स्टर्स को मार के शहर में आ रहे होते हैं, तभी एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ओह मॉन्स्टर का शिकार मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और वो ये भी सोचता है कि सब इस बेकार ग्लूटोनी स्किल्स की वजह से है, पर वो अंदर ही अंदर खुश भी होता है कि उसके पास कुछ काम करने के लिए होता है। अब शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेलरिक भाई बहन शहर में आ रहे होते हैं, तभी एक आदमी से गलती हो जाती तो वो तीनों भाई बहन उस पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि इसे तो यहीं पे मार देना चाहिए, पर बड़े वाला भाई कहते हैं छोड़ो, आज के बाद ये गलती मत। अब वापस से उस लड़के का दिखाया जाता है जो गेट पे पहरेदारी कर रहा होता है। वेलरिक ब्रदर्स उनके पास जाते हैं और बोलते तुमने आज अपना काम ठीक से किया ना, तो वो बोलते हैं हाँ मैंने अच्छे से किया। फिर वो उसके आज के काम करने के पैसे देते हैं, पर पैसे देने के साथ उसके साथ बहुत बदतमीजी भी करते हैं, उसको मारने लगते हैं और बोलते तू बहुत नीच और घटिया इंसान है, मुझे तुम लोगों से नफरत है। वो लोग उसको मार ही रहे होते तभी एक लड़की पीछे से बोलती है बंद करो इसे मारना। तो वो बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो लड़की कहती है तुम होली नाइट्स को शोभा नहीं देता कि तुम कमजोरों को मारो। उस लड़की की बात सुनने के बाद वो लोग मुंह फुला के वहां से चले जाते हैं। अब उन लोगों के जाने के बाद वो लड़की उस लड़के के पास आती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़का बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। लड़की बोलती है कि ऐसे ही रहो, तुम्हारा खून बह रहा है। उस लड़के का खून साफ करने के बाद वो लड़की बोलती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, अब हमारा काम बदलने का वक्त हो गया है। काम बदलने के बाद लड़की बोलती है अगर आज के बाद तुम्हारे साथ फिर से ऐसा हो तो तुम मुझे बता सकते। लड़का बोलता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे इन सब की आदत हो गई है, अब मैं चलता हूँ। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़का खाना खा के बाहर गली में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि काश मेरे पास भी कोई अच्छी स्किल्स होती, मैं भी मॉन्स्टर को मार सकता। अब वो सोच ही रहा होता है तभी महल में कुछ चोर घुस जाते हैं। तो वो जल्दी से जाके लेडी रोक्शी को बताता है और वो कहती है ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं उन्हें पकड़ने जाती हूँ। अब वो लड़की अंदर जाती है तभी एक चोर बाहर आ जाता है और वो लड़का सोचता है मैं भाग नहीं सकता, अगर मैं भागा तो लेडी रोक्शी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो हिम्मत करके उस चोर को जान से मार देता है। तभी वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी ग्लूटनी स्किल्स एक्टिवेट हो जाती है और उसकी लेवल बढ़ जाती है। अब लेडी रोक्शी आते ही फेट से पूछती है क्या तुम ठीक हो, पर फेट हैरान हो जाता है क्योंकि फेट उनके मन की बात सुन पा रहा और वो सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे इनकी मन की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तो वो लड़की कहती है शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बहुत मदद हुई, तुम्हारा मुझ पे एहसान है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्या तुम हार्ट फैमिली के लिए काम करना चाहोगे या फिर तुम मरते दम तक वेलरिक फैमिली के साथ ही काम करना चाहो। फिर वो लड़का खुशी से बोलता है हाँ मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूँ। अब लड़का रात को बेड पे बैठ के सोच रहा होता है और बोलता है कि मेरी ग्लूटोनी स्किल्स कैसे खुल गई। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़का हथियार खरीदने के लिए आया होता है। तभी दुकान का मालिक पूछता है तुम्हें किस तरीके की तलवार चाहिए। तो लड़का बोलता है जो 5 सिल्वर में आ जाए मुझे वो तलवार। तो वह आदमी बोलता है 5 सिल्वर में कोई तलवार नहीं है, ये पीछे कुछ कबाड़ा पड़ा है वहीं पे तुम ढूंढ। अब लड़का पीछे कचरे में तलवार ढूंढ ही रहा होता है तभी उसे एक काली तलवार मिलती है और वो ये बोलती है मुझे चुन लो। अब वो तलवार खरीद लेता है और वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें वेलरिक भाई बहन का दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन बोल हार्ट फैमिली चाहती है कि फेट उनके वहाँ पे काम करे। तभी उसका बड़ा भाई बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए काम करने के लिए बहुत लोग हैं। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जहाँ पे फेट बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है अपनी तलवार की मदद से। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो लड़का कहता है ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ। तो उसकी तलवार बोलती है कि तुम्हें ग्लूटोनी स्किल्स को शुक्रिया बोलना चाहिए क्योंकि वो लोगों की स्टैट्स और उनके एक्सपीरियंस चुराती है, इसलिए तुम लेवल 1 पर हो। फिर उसकी तलवार कहती है जाने से पहले इन मॉन्स्टर्स के कान काट लो, तुम्हें इनसे पैसे मिलेंगे। अब वो पैसे लेके जा ही रहा होता है तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि एक बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहा होता है। वो लड़की उस लड़के को तो फेट उसकी मन की आवाज सुन लेता है जिसमें वो लड़की कहती है प्लीज मुझे बचाओ। तो फेट उनका पीछा करता है और जहाँ पे वो उस लड़की को लेके जाता है उसके पीछे चला जाता है। तो फेट देखता है कि वो आदमी उस बच्ची को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है, ये उससे देखा नहीं जाता और वो बोलता है कि मैं अपनी तरह और किसी बच्चे को परेशान नहीं होने दूंगा। तो यार एपिसोड 1 तो ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे ये भी बताना कि मैं अगली एनिमे कौन से एक्सप्लेन करूँ। तो यार तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे एपिसोड 2 में। बाय।